पंचायती राज। पंचायती राज को आज डिटेल में हम विस्तार में इसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, पंचायती राज का विकास, इसका विकास कैसे हुआ, कब हुआ और 1992 का 13वां जो संशोधन अधिनियम है उसके तहत पंचायती राज पर के विकास में क्या प्रभाव पड़ा, और उसके साथ हम पंचायती राज का जो वित्तीय स्रोत है, जो वित्तीय स्रोत है उसके बारे में आज हम, जो आमदनी होता है उसके बारे में डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पंचायती राज का। जो पंचायती राज है ये भारत देश में आज़ादी के बाद से लागू करना स्टार्ट किया गया। जो पंचायती राज है दोस्तों, साल 1952 में सबसे पहले भारत सरकार के न्यायालय में, जो हमारा भारत देश का पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहाँ पर सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया। और इस मुद्दा उठाने का रीज़न था कि जो भारत देश के अंदर जो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक गति को और काफ़ी तेज इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और भारत देश के उन राज्यों के उन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन को व्यवस्थित करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया। दोस्तों, जो पंचायती राज है, पंचायती राज का गठन करने का मेन मोटो था कि भारत की जो जनता है उनका स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र से किस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, किस व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं अपने विकास, अपने क्षेत्र को और काफ़ी अच्छा विस्तार देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज में सबसे पहले हम बात करेंगे जो 1952 में दोस्तों जो सार्वजनिक विकास कार्यक्रम हुआ था। 1952 में सबसे पहले सार्वजनिक विकास कार्यक्रम हुआ था, और उसके साथ जो भारत देश के जो अलग अलग प्लेसेस हैं, जो अलग अलग गांव हैं, उनको अपने आर्थिक स्थिति में जो व्यवस्था है, वहाँ की जो वहाँ की शिक्षा की जो योग्यता है और जो वहाँ का कृषि है, इन सभी पर ध्यान दिया गया और उनको काफ़ी अच्छा और आगे आर्थिक स्थिति में विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया। दोस्तों, 1952 में सार्वजनिक, आप लोग ने देखा होगा सार्वजनिक विकास कार्यक्रम करके लिखा होता है, तो उसका जो उद्घाटन है संविधान द्वारा 1952 में किया गया। और उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विकास स्तर आया, राष्ट्रीय विकास विस्तार स्तर आया 1953 में। दोस्तों, 1953 में राष्ट्रीय विकास विस्तार ये भारत देश के द्वारा आया, और फिर भारत देश में इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर 1957 में भारत देश में सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता, जो हमारे संसद के अध्यक्ष थे, जो हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया गया 1957 में। और 1957 में गठित करने के बाद में ये जो स्तरीय थी, जो भारत देश की जो स्तर था, जो क्षेत्र है, और उन एरिया में और डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले इस समिति ने, जो बलवंत राय मेहता समिति बोलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में इन्होंने एक समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता जिसके अध्यक्ष थे, और उनकी प्रेजेंसी में एक समिति का गठन किया गया पंचायती राज को की आर्थिक व्यवस्था को और सुधार लाने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पंचायती राज गठन का सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा एक समिति का गठन हुआ, और उस गठन में 3 स्तरीय क्षेत्र की बात की गई है। जो 3 स्तरीय क्षेत्र हैं दोस्तों,
सबसे पहले जो गांव स्तर पर होता है उसे ग्राम पंचायत समिति कहते हैं, जिसका विस्तार एक गांव स्तर पर और दूसरा ब्लॉक स्तर पर और जो तीसरा होता है वो जिला स्तर पर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो बलवंत राय मेहता हैं, इनकी जो समिति है, इन्होंने सबसे पहले जो गांव स्तर पर इन्होंने जो विकास किया, जो गांव स्तर पर जो इनका स्कीम थी, सबसे पहले जो गांव स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायत बनाया, गांव स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायत बनाया और ब्लॉक स्तर पर दोस्तों ब्लॉक स्तर पर इन्होंने पंचायत समिति बना दी, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद बना दिया, जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और उसके बाद जो जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन बलवंत राय मेहता की समिति में किया गया। उनकी अध्यक्षता में इस समिति में 3 स्तर पर जो डेवलपमेंट है उनका प्रावधान किया गया, और हालांकि इसको आगे चल के फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता न मिलने पर ये निरस्त हो गया। और उसके बाद 1957 के बाद में दोस्तों फिर अशोक मेहता जी आ गए। अशोक मेहता उन्होंने 1976 में फिर एक अशोक मेहता समिति बनाया। अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो त्रिस्तरीय था, जो त्रिस्तरीय दोस्तों हम बात करेंगे त्रिस्तरीय की, तो त्रिस्तरीय में एक गांव आ जाएगा, दूसरा ब्लॉक आ जाएगा, तीसरा जिला आ जाएगा। तो गांव स्तर में जो डेवलपमेंट होगा उसे ग्राम पंचायत बोलेंगे, और जो ब्लॉक स्तर पर होगा उसे पंचायत समिति बोलेंगे, और जो जिला में होगा उसे जिला परिषद बोलेंगे। हालांकि दोस्तों इनका अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, और इनको जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त सदस्य होते हैं। जो हमारे भारत देश में जो गांव होते हैं, सबसे जो छोटे वो गांव होते हैं, और गांव स्तर पर जो लोकतांत्रिक रहता है उनमें प्रधान नियुक्त किया जाता है जो गांव स्तर पर। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, वहां पर जो ब्लॉक स्तर पर जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उस प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस करके राजस्व विभाग के थ्रू यहाँ पर उनकी रैंकिंग कम होने की वजह से आईएएस का पद न पाकर वो राजस्व में आ जाते हैं, और उनका जो प्रशासनिक के द्वारा इनका यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर उनका पोस्टेड किया जाता है, उनको पोस्टिंग दिया जाता है ब्लॉक स्तर पर, यानी ब्लॉक को डेवलपमेंट करने के लिए। और जिला स्तर पे जो होता है, जिसे हम डीएम बोलते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये इसका अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो जिला परिषद का अधिकारी होता है। दोस्तों जो डीएम होता है वो जिला परिषद का अधिकारी होता है, उसे मुख्य आयुक्त बोलते हैं, क्योंकि वो टॉप रैंक का अधिकारी होता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव से प्रशासनिक का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अशोक मेहता समिति ने यहाँ पे त्रिस्तरीय को ये 2 स्तरीय में बदल दिया, और 2 स्तरीय में बदलने के बाद इन्होंने एक तो पंचायत मंडल रखा, एक मंडल पंचायत रखा, और दूसरा जो है जिला परिषद रखा। फिर भी इनका नाकाम हुआ, और 1976 के बाद में फिर 1985 में दोस्तों 1985 में फिर जीवीके राव
1985 में इन्होंने एक समिति की गठन किया और उस गठन को फिर आखिरकार निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में फिर दूसरे जो 1985 के बाद में दोस्तों 1985 के बाद में 1986 में एक एल.एम. सिंघवी समिति आया और उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जो एल.एम. सिंघवी थे 1986 में आए थे दोस्तों, और उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और ये लोकसभा से पास होकर ये विधि राज्यसभा में निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते इसकी समाप्ति हो गई। और उसके बाद में फिर एल.एम. सिंघवी के बाद में दोस्तों एक थिम्मन करके आया था, एक थिम्मन समिति आया। आखिरकार वो भी भारत देश में सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर नरसिम्हा 1989 में नरसिम्हा राव कमेटी आई दोस्तों। नरसिम्हा राव कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 1992 में फिर इसमें भारत देश के संविधान में संशोधन किया गया। जो 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके भारत देश में जो त्रिस्तरीय योजना का नियोजन एंड विकास का योजना किया गया। और उस योजना के थ्रू गांव स्तर में फिर ये जो बलवंत राय मेहता ने बनाया था, इनकी स्कीम कामयाब हुई। इन्होंने भी ग्राम पंचायत स्तर में और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर में यानी जो पंचायती पद्धति को अपनाया, त्रिस्तरीय पंचायती पद्धति को अपनाया। कौन? जो 1989 में दोस्तों जो नरसिम्हा राव समिति जो थे 1989 में फिर उनका गठन हुआ। उस गठन में 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा इस समिति का विकास हुआ और इसमें संशोधन के चलते इसमें 243 से 243 ओ तक, अगर हम हिंदी लिखें तो उड़ा तक, यानी कि लगभग 16 अनुच्छेद में इनका गठन किया गया। और गठन में ये पाया गया कि दोस्तों वहाँ पर भारत देश के जो लोकतांत्रिक हैं, जो भारत देश का सबसे छोटा लोकतांत्रिक प्लेस गांव होगा। गांव के बाद जो वहाँ का एक समिति होगा, जिसे पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे होगा, और ब्लॉक स्तर के बाद में वो फिर भारत देश का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो इस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट होगा। यानी कि लोकतांत्रिक को भारत देश के छोटे से छोटे भाग में पहुंचाना है, इसलिए इस पंचायती राज का गठन किया गया, जिसके तहत उनको संवैधानिक दर्जा मिला। और वहाँ पर जो सड़कें हैं, जो वहाँ पे रोड है, घर है, जो मकान है, नाली है, इन सब का कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसके चलते लोगों को एक संवैधानिक स्वतंत्रता मिले और वहाँ पर अपने मत को उनके द्वारा चुने गए सदस्य को मनोनीत करें और वो सदस्य आगे चलकर फिर हमारे राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे। इसलिए इस प्रकार से इसका विकास किया गया। दोस्तों हम बात करते हैं जो वित्तीय स्रोत होता है, क्योंकि ये पूरे जो इंसिडेंट है दोस्तों कि लोकतांत्रिक गांव में एक छोटा सा लोकतांत्रिक होता है, लेकिन ये भी
राज्य विधानसभा है। आर्टिकल 340 में ये कहा गया है कि दोस्तों 340 आर्टिकल्स में ये कहा गया है दोस्तों 240 आर्टिकल्स में दोस्तों ये कहा गया है कि भारत देश में जितने भी राज्य स्तरीय राज्य के अंदर जितने भी गांव होंगे उनका जो हेड होगा वो राज्य विधानसभा होगा। राज्य विधानसभा द्वारा इनकी सीटें को दिया जाएगा। इनकी सीटें जो होती हैं, जो पंचायत की ग्राम पंचायत की जो सीटें होती हैं उसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को भी आरक्षण दिया जाएगा और इसमें 1/3% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। 1/3% बोले तो यानी 3 भाग में 1 भाग। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो हर 5 साल में जो पंचायती राज का कार्यकाल दिया गया है दोस्तों वो 5 साल के लिए दिया गया है और इनकी जो मिनिमम आयु है, कोई भी सदस्य अपने गांव से प्रधान के रूप में मनोनीत हो सकता है। बस उसको 21 साल की एज कंप्लीट करना होगा, उसके बाद वो प्रधान के लिए ग्राम पंचायत में खड़ा हो सकता है। वो अपने क्षेत्र से खड़ा हो सकता है और उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी आवश्यक है दोस्तों। इसके साथ में जो पंचायती राज है, पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है। जो आरक्षण हमारे भारत सरकार के भारत सरकार के जो राज्य होता है, राज्य विधान सभा द्वारा इस आरक्षण को दिया जाता है और जो सीटें हैं वो राज्य विधान सभा द्वारा ही नियुक्त की जाती हैं दोस्तों। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े स्टेट हैं उसमें पंचायती राज होते हैं और उसमें मंडल होते हैं, मंडल के बाद उसमें ब्लॉक होते हैं। जो ब्लॉक होते हैं पंचायती राज होगा, ब्लॉक होगा, उसके बाद मंडल होगा, मंडल के बाद फिर उनका डिस्ट्रिक्ट होगा दोस्तों। ये सब चीज़ें तभी रखी गई हैं क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना था। इसलिए दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही और आप लोग इस तरह नॉलेजेबल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिएगा और अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।